चलते हैं जीवन जीने के सूत्र। बहुत प्यारी एक घटना आज मैं किसी पुस्तक में पढ़ रहा था। बहुत प्यारी घटना विनोद जी, बहुत जबरदस्त घटना। नीरू भाई, ऐसी घटना जो सुनने के बाद एक बार काली भाई चिंतन करने के लिए मन करेगा। रामजी लाल जी, सुरेश चंद जी, एक बार चिंतन करने का रानू भाई मन करेगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। बहुत प्यारी घटना। एक राजा था, मास्टर साहब समझ में आ रहा है, आवाज आ रही? एक राजा था और उसकी प्रजा में एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी खरीदने की आदत थी। मार्केट में, दुकान में, बाजार में, खेत में, खलियान में, जहां उसको प्रॉपर्टी मिल जाए वो खरीद लेता था। मुंह मांगी रकम देता था। आधा नगर राजा के टक्कर में व्यक्ति था, अता पैसा था और वो खरीदता था। एक दिन राजा ने उसको बुलाया। राजा बहुत ज्ञानी था, बहुत गजब का आदमी था, तार्किक था, मार्मिक था, धार्मिक था। उसने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया, क्योंकि आज के समय में सुरेश चंद जी, अपने से ऊपर उठता हुआ व्यक्ति को कोई देखना पसंद नहीं करता। ये ध्यान रखना, एक माँ बाप है जो अपने बच्चे को उठता हुआ देखते, बाकी तो टांग खिंचाई के अलावा जीवन में कुछ नहीं। सिर्फ माँ बाप है जो तुम्हें उठता हुआ देखते हैं, बस, और कोई नहीं। बाकी तो सब दुश्मन की तरह हैं। थोड़े से तुम आगे बढ़े नहीं तो सामने वाला तुम्हें खींचा नहीं। वो राजा भी देखने लगा कि दिन प्रतिदिन इसका वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। कल के दिन लोग ये ना कहें कि बताओ राजा, जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारी उससे ज्यादा तो उसके पास पैसा, उसके पास धन दौलत है। कहीं तुम्हें नीचा ना देखना पड़े, कहीं तुम्हारी गद्दी ना छीन ले, कहीं तुम्हारा व्यवस्था ना खींच ले। उस राजा को लगा तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया। आओ। वो आ गया। हाँ भाई, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं राजा साहब, थोड़ी बहुत व्यवस्था बनाते। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टी बना ली तूने? कुछ नहीं, 2-4-10 हजार बीघा जमीन है, 500-700 मकान है, 400-500 किलो सोना है, चांदी है, पैसा है। ठीक है। बोले बस, और कुछ नहीं है? ये तो हिसाब में है, 2 नंबर का कितना ये पता ही नहीं। अच्छा ठीक, एक काम करो। बोले क्या? राजा प्यार का जूता लगा रहा था उसको। जूता तो लगा रहा था लेकिन प्यार का। उसने कहा एक काम करो, यहां से तुम जाओ, ये मेरी जमीन है, जहां तक निगाह जाती है सारी जमीन मेरी है। एक काम करो, यहां से तुम जाओ सूर्य उदय के साथ। ब्लैक डायमंड कहा, सूर्य उदय के साथ तुम यहां से पैदल जाओ, दौड़ के जाओ, भाग कर जाओ, और शाम के सूर्य अस्त तक वापस आ जाना। जितनी जगह तू पैर रख देगा वो जमीन तेरे नाम पे। लालची था सेठ। उसने कहा फ्री फुकड़ में मिल रही, क्यों नहीं लूं? तो कब जाना है बताइए? बोले अभी तो 9-10 बज गए हैं, आधा टाइम तेरा निकल गया, कल सुबह जाना। ठीक है। नहा धोकर तैयार होकर 5 बजे सेठ जी आ गए। कहाँ? मैदान में। सुनना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। अब मैदान में आ गए। राजा ने बोले हाँ सेठ जी तैयार हो? बोले बिल्कुल तैयार है। कितनी नाप लोगे? बोले जितनी आपकी जमीन सब नाप लेंगे, आप चिंता नहीं करो। बोले अच्छा, जाओ, दौड़ो। बहुत तेजी से दौड़ा, भागा, और बार बार सूरज को देखे और बार बार भागे, बार बार सूरज को देखे, फिर भागे, फिर भागे, फिर भागे, फिर दौड़े। अब आधी रास्ता उसने पार कर लिया, अब सूरज आ गया बिल्कुल मिड में। उसने कहा अब लौट चलता हूं। मन में लालच था, अरे 4 कदम और चल लो। 4 कदम और चढ़ा, सूरज आ गया इधर 1 बजे ढलान पे। उसने नहीं, दौड़ के पकड़ लेंगे अपन तो, थोड़ा और चल लो, थोड़ा और चल लो।
5 बजे सूरज ढलान पर आ गया। अब उसको ऐसा लगने लगा सेठ को, शायद मैं वापस नहीं पहुंचू। राजा की शर्त थी, वापस आओगे तभी ये पूरी जमीन तुम्हारी है, नहीं तो जितनी जमीन तुम्हारी हो सब मेरी है। लालच बुरी बला है। वो दौड़ता गया, सुबह से खाना नहीं खाया। उसने कहा खाना खाने जाऊंगा तो समय खराब हो जाएगा, पानी पीने जाऊंगा तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, दौड़ ही नहीं पाऊंगा, पेट में भर जाएगा तो मैं कैसे दौड़ूंगा। वो 4-5 बजे जब सूरज ढल पे आ गया, दौड़ने लगा, दौड़ता गया, हाँप गया, इधर उधर रगड़ने लगा, कैसी कोशिश करके राजा के नजदीक पहुंचने की कोशिश करा, लेकिन बीच में धड़ाम से गिरा और अटैक आ गया, चला गया। उस राजा ने कहा ये धरा काहू की नहीं भरी, किसके लिए भाग रहे, किसके लिए दौड़ रहे हो। अगर वो नहीं लालच करता तो जितनी प्रॉपर्टी थी उसकी थी। हम भी तो यही कर रहे हैं, ये जमीन, ये जायदाद, ये मकान, ये पैसा, ये धंधर, ये दुनिया भर का नहीं मानूंगा, ये किसी को नहीं देके जाती। सबसे बड़ी धोखेबाज होती है जमीन, सबसे बड़ी। कब किसको धोखा दे जाए, आज तुम्हारी है, कल तुम्हारे पास से दूसरे के पास चली जाए। एक कागज 1947 का ना जाने कितने लोगों के पास जा चुका। ये जमीन, ये जायदाद, ये पैसा। महानुभाव आचार्य महाराज हमसे कह रहे हैं कि तुम सिकंदर की तृप्ति कभी नहीं कर सकते। जितने लोग यहां बैठे सब सिकंदर हैं, अपने अपने घर के, अपने अपने मकान के, अपने अपने समाज की। सिकंदर की तृप्ति हम कभी नहीं कर सकते। सभी की बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं। वो आकांक्षाएं भी व्यक्ति की सोच से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हाँ, रात के सपने देखते हो, पूरी मंडी खरीद लेते हो। रात के सपने देखते हो, पूरा बाजार खरीद लेते हो। रात के सपने देखते हो, सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। मालूम है, एक बहुत बड़ा भोजन की स्टॉल लगे हुए थे और भोजन की व्यवस्थाएं चल रही थी। वहां बाहर रोड पर एक व्यक्ति खड़ा था, वो था भिखारी। क्या था वो? भिखारी। और खड़ा यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। अब उस भिखारी को कोई अंदर तो आने नहीं दे रहा था, वो बाहर खड़ा। बाहर खड़े होकर के कई भिखारी और खड़े थे, वो उसको देख रहे थे और हंस रहे थे। मालूम है वो क्या कर रहा है? वैसे हाथ बनाया और एक हाथ में कौर अपन रोटी का लेते हैं, ऐसा बनाता था और हाथ में ऐसा करता था, मुंह में ऐसा करता था, मुंह चलाता था। जो भिखारी थे और उसके संगे साथी वो देख के बड़ा हंसे। उससे पूछते थे ये क्या कर रहा है? बोले डोंट डिस्टर्ब मी, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें खाने दो। बोले थाली है नहीं, सामान है नहीं, मुंह चला रहा है, क्या खा रहा है? बोले देख रहे नहीं, चटनी रोटी खा रहा हूं, पनीर कोफ्ता खा रहा हूं, छोले भटूरे खा रहा हूं, दिख नहीं रहा? हाथ में देखा, बोले पागल हो गया, कितने दिन से नहीं खाया तुम्हें खाना? बोले देख नहीं रहा, खा तो रहा हूं। नहीं तुम्हें गर्मी चढ़ गई? बोले गर्मी उतारो, पागल हो गए तुम, भिखारी से पागल हो गए, जाओ पागल खाना, हमारी भिखारियों के बीच से हटो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे छोले पूड़ी चटनी रोटी खाने दो। उसने कहा भैया जब है ही नहीं हाथ में, कोई है ही नहीं व्यवस्था, तो खा क्या रहा है? बोले भैया खाने के लिए वहां जरूरी थोड़ी ना है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ना मुझे कोई जाने देगा, ना कोई मुझे खाने देगा, लेकिन कल्पना करने में कोई बुराई है क्या? कल्पना तो कर रहा हूं। और यही कल्पना, वो छोटा भिखारी, हम बड़े भिखारी, हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं है। हम भी कल्पना करते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। सामने वाला तुमसे पूछेगा है क्या व्यवस्था? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं है तो भैया जो है उसी में शांति से जीवन जी लो, क्योंकि संतोषी प्राणी इस धरती का सबसे बड़ा और सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है। असंतोषी प्राणी कभी व्यक्तित्व नहीं बना पाता। उस सेठ जी से पूछो, अगर बीच से वापस आ जाते तो कितनी जमीन उनके हाथ में होती? लालच, लोग, आकांक्षाएं, ये आकांक्षाएं जब तक सीमित नहीं करोगे, जब तक आप ऐसे ही परेशान रहोगे। पहले 4
लोग एक परिवार में रहते थे और एक बुजुर्ग कमाता था। माँ आराम से भोजन बनाती थी और 4 और 6 लोग बैठकर खाते थे। और आज का समय ऐसा हो गया 6 लोग कमाते और एक वक्त की रोटी भी बड़ी चैन से नहीं खाते। क्या बात है? या तो आपका अर्थ या धन इतना पुण्य नहीं दे रहा कि आप 6 लोग को कमाकर खिला लें। 6 लोग कमाने के बाद एक व्यक्ति का पेट नहीं भरते। पहले आज से 25 साल पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं था, कोई अनाथ आश्रम नहीं था, कोई ऐसे फालतू के आश्रम, ये दुनिया भर के आश्रम तीर्थ कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आदमी अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता था, एहसान मानता था और उन माता पिता की सेवा करते करते अंत समय तक श्रवण कुमार की तरह जिंदगी जीता था। श्रवण कुमार बड़े फेमस हुए माता पिता की सेवा में, ऐसे जीवन जीता था। और आज के समय में 4, 6, 8, 10 लोग कमाने के बाद भी अपने माता पिता से मुख मोड़ लेते हैं। सोचिए, विचार करिए, क्या कारण है? या तो हमारी कमाई ईमानदारी की नहीं, हमारी आकांक्षाओं की कमाई है। अभी एक गाजियाबाद में हम लोग चातुर्मास कर रहे थे, एक बुजुर्ग माँ बाप ऐसे ऐसे हाथ पैर हिल रहा और 2 छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चों को लेकर के आए और उनके साथ एक नौकर आया। मैंने उनसे पूछा, ये बाबूजी आपके बच्चे? बोले नहीं, हमारे नाती पोता है। मैंने कहा अच्छा। तो इनके माता पिता नहीं आते? बोले क्या करें महाराज, हम रिटायरमेंट हो चुके हैं, हमारी पत्नी भी हाउसवाइफ थी, वो भी फ्री, अब गांव में रहते थे, बच्चों ने बुला लिया। यहाँ इसलिए बुला लिया कि 2 बच्चों को संभालेगा कौन? मैंने कहा अच्छा, बच्चों को संभालने के लिए? बोले हाँ, अब हम बुजुर्ग हैं तो हमारे साथ एक नौकर लगा हुआ है, बच्चों को संभाल लेता, हम भी ध्यान रखते हैं और हम लोग को धर्म ध्यान करना है, इसलिए सुबह और शाम यहाँ आकर के 2-2 घंटे माला पूजा पाठ करके चले जाते हैं। मैंने कहा तो बच्चे कहाँ हैं आप? बोले एक सुबह 8 बजे गाड़ी लेके जाती है बहू, शाम के 8 बजे आती। गाड़ी ठंडी हो पाती है, लड़का 10 बजे लेके चला जाता है और सुबह 6-7 बजे आता है। गाड़ी ठंडी हो पाती है, फिर 8 बजे बहू लेके चली जाती है। मैंने कहा तो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते? बोले देखते हैं संडे को। मैंने कहा संडे को फिर क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, 2-2 घंटे तो पहले सोते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद फिर लड़ते हैं, तुमने कपड़े नहीं धोए, तुमने बर्तन नहीं मांजा, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया, तो फिर तुम क्या करते हो बब्बा? बोले हम तो मंदिर आ जाते हैं, हम सोचते हैं हमारा धन पवित्र था इसलिए आज धर्म ध्यान में खर्च हो रहा है। इनका धन पवित्र नहीं है इसलिए लड़ने झगड़ने में खर्च हो रहा है। वो जीवन का आनंद भी नहीं ले पा रहे क्योंकि आपकी जितनी चादर है उससे कहीं ज्यादा हमने पैर फैला दिए, इसलिए खर्चे बढ़ गए हैं। महंगाई कभी नहीं बढ़ती, खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चों पर जहां कंट्रोल हो जाता है वही सीमित जीवन जीते हैं। आपके बीच हम लोग भी तो हैं, कितनी आनंद के साथ जिंदगी जीते हैं महाराज। हम खुश रहते हैं, जितनी सीमित व्यवस्था है उसमें खुश होकर के आनंद लेते हैं। कभी कभी आप अपने बच्चों को ये चीज सिखाया करो, यही संस्कार दिया करो तो बेटा अपने माँ बाप का सम्मान रखो, आकांक्षाएं मत रखो। आकांक्षाएं किसी भी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। आप कभी भी कितनी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं लेकर के बैठ जाओ, कभी पूरी नहीं होती। बाय दावे एकाध कोई पुणात्मा जीव निकल जाए, एकाध भव्य प्राणी निकल जाए जिसका सब काम होता चला जाए, लेकिन हर चीज उसके बराबर तुम्हें मिल जाए, ये इस पर यकीन मत करना। इसलिए महान भाव जो दौड़ जिंदगी की लगी पड़ी है भौतिकता में, ये तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। क्योंकि व्यक्ति पैसा कमाता है शरीर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, और मालूम है वही पैसा जब कमा लेता है तो शरीर बचाने के लिए वही पैसा खर्च भी करता है। आप देख लीजिए, जिंदगी भर गधा घोड़ों की तरह लगे रहेगा, पैसा 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 पैसा। जब पैसा हो जाएगा तो 40-50 साल की उम्र में 70 और 80 साल का क्या हो जाएगा, बोझ दबा रहेगा। फिर पता चला इस बीमारी के लिए, अब इसके लिए, अब इसके लिए, अब इसके लिए इतना हपातापी करेगा और खर्च करेगा, कभी हार्ट की, कभी किडनी की, कभी लीवर की, कभी कुछ की, इस पर पैसे खर्च करता चला जाएगा। और पत्नी और बच्चे कहेंगे बाबूजी आपने अपने शरीर को तोड़ लिया, समय से पहले आपके अंदर बुढ़ापा आ गया। एक मशीन आती है
जब कभी स्वास्थ्य केंद्र लगे तो मशीन पर आदमी खड़ा होता है तो उसके अंदर से एक रेज आती है, रेज आपके पूरे बॉडी को बताती है और जो लेकर के आते हैं वो खुद कहते हैं कि आपका शरीर ऐसा लग रहा, कितने साल के हो? तो कोई कहता 35 का हूं, मैं 40 का हूं। बोले आपकी मशीन बता रही है आप 50 साल का वर्क कर चुके हो। अरे मैंने तो किए नहीं। बोले नहीं, जब सोने का समय था तो आप काम कर रहे थे, जब काम करने का समय था तब खा रहे थे, जब खाने का समय था तो भाग रहे थे, जब भागने का समय था तब बीमार होकर डले थे। तो आपने अपने शरीर का दुरुपयोग किया है, इसलिए आपका शरीर भी 10 साल और एवरेज बढ़ा रहा है। चेहरे पर झुर्रियां आ गई, शरीर ने साथ छोड़ दिया। अब पैसे कमाकर क्या करोगे? किसके लिए कमाओगे? उसी सेठ जी के तरह दौड़ते 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 रह जाओगे और बीच में खबर में जाकर के समा जाओगे और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। मालूम है जब तक पुण्य रहता है तब तक सगी संबंधी भी आपसे प्यार से बोलते हैं, और जब बेड पर लेट और बात करने लग जाओ तो आपकी पत्नी साफ कर देगी, लेकिन बेटा भी उठाना पसंद नहीं करता। आप कहोगे कि बेटा तेरे लिए इतना मकान बना दिया, पैसे दे दिए, इतनी दौलत करवा दी, सब कुछ करा दी। बोले कोई बात नहीं, नौकर रखा तो है, करेगा। वो बच्चे भी श्रवण कुमार नहीं मिलेंगे महानुभाव। इसीलिए आज का ये समय कहता है कि अपने जीवन में पुण्य कमाएं। पुण्य किसी मॉल में नहीं मिलता, पुण्य धर्मात्माओं के निकट बैठने से मिलता है। मैं देखता हूँ इस डबरा में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जिन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। सुबह आते हैं, क्लास पढ़ के जाते हैं, सुबह फिर आते हैं, प्रवचन सुनकर जाते हैं, हमारे आहार में लग जाते हैं, दोपहर के फिर आ जाते हैं, फिर सुनकर जाते हैं, शाम के फिर सुनकर जाते हैं, रात के फिर भैया वृत्ति में आ जाते हैं। एक दिन मैंने पूछा क्यों भाई आप घर में फ्री हो क्या? बोले महाराज जी मेरे जैसा बिजी तो कोई होगा भी नहीं। मैंने कहा फिर इतना समय आप देते हो? बोले 20 साल के बाद चातुर्मास हो रहा है, अगला चातुर्मास हम देख पाए या ना देख पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि 5 महीने का एक अनुपम मौका मिला है, इसे हम नहीं छोड़े। आपको लगता होगा मैं 24 घंटे आपके पास रहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने टाइम निर्धारित करके आता हूँ। जो नहाने का आधा घंटा है मैं 10 मिनट में नहा लेता हूँ, 20 मिनट बच गया। खाने में 1 घंटा लगता है तीनों टाइम में, मैं आधा घंटे में खा लेता हूँ, आधा घंटा बच गया। जो सोने का समय है 8 घंटे का, मैं 5 घंटे सोता हूँ, 3 घंटे जगता हूँ, तो वो 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 4 घंटे हो गए। मैं चारों टाइम आपको दे देता हूँ, मेरा एडजस्टमेंट मैंने कर लिया। इसीलिए मैं पुण्यात्मा जीव हूँ, इसलिए हर चीज मैं कर रहा हूँ, हर प्रवचन सुन रहा हूँ और हर चीज अपने आचरण में भी उतार रहा हूँ। ये नहीं कि सुनते ही रहता हूँ। इसीलिए महानुभाव ऐसे भी भवजीव इस डबरा नगरी में हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उन्हीं के कारण ये भैरसन सागर यहाँ बैठकर आपको सुना रहा है। उन्हीं के कारण तुम्हारा पुण्य था इसलिए तुम्हें मिल गए, लेकिन तुम सुन पाओ ये भी बहुत बड़ा पुण्य है, सुनने के बाद अपना पाओ ये बड़ा पुण्य है। इसलिए महानुभाव ये आरोग्यमय वर्षा योग उन्हीं भव जीवों के लिए है जो सुन करके जीवन में उतार रहे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। समय मिला तो हम सब लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बोलिए जय बोलिए आदिनाथ भगवान।